हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे घर पर। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। लास्ट वीडियो में मैंने बच्चों आपको सेंटेंस कराए थे और उसके काइंड्स कराए थे। आपके बुक के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 4 काइंड होते हैं। कौन कौन से बच्चों पता होगी आपको? असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वो काइंड्स। आज मैं आपको सेंटेंस के पार्ट्स कराऊंगी कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके बच्चों, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस द नेम ऑफ द पर्सन हु डज वर्क। सब्जेक्ट वो होता है, सेंटेंस का वो भाग होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताता है कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहन गोज़ टू स्कूल। इसमें जो रोहन है वो हमारा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। क्या है? इसमें हमारा जो रोहन है वो सब्जेक्ट है। ओके। और गोज़ टू स्कूल, इसमें रोहन के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। जो मेन है हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहन। ओके बच्चों, अब सी इज़ राइटिंग अ लेटर। सी जो हमारा है वो हमारा सब्जेक्ट है और उसके काम के बारे में बता रहे हैं, वर्क के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रही है। तो सी इज़ राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रही है। तो बच्चों जो हमारा ये है हमारा सब्जेक्ट है सी, और बाकी जो उसके बारे में वो क्या काम कर रही है। ओके। अब सेकंड है बच्चों प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज दैट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। इट कंटेन्स द वर्ब। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके काम के बारे में बताता है। इट कंटेन्स द वर्ब। प्रेडिकेट में वर्ब होती है। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग मूवी। वे मूवी देख रहे हैं। इसमें हमारा प्रेडिकेट कौन सा है? वर वॉचिंग मूवी, ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों, क्यों? और दे हमारा जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और वर वॉचिंग मूवी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। ओके बच्चों, आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, इट इज हिडन। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये मेन बात है, आपको मैं बता रही हूँ। सेंटेंस में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आप सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज, उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। इट इज़ हिडन, बट वो छुपा हुआ होता है। आपको मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस कराए थे ना, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, उसमें हमेशा जो सब्जेक्ट है वो यू होगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट यू है तो जो सेंटेंस है वो यू से ही शुरू होगा। ओके बच्चों, और इट इज़ हिडन, उसमें सब्जेक्ट छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर। डोर खोल दो, पर हमें ये नहीं पता कि हम भाई किससे कह रहे हैं, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया, पर हम
कह तो किसी से रहे हैं कि डोर खोल दो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है। शट द विंडो, विंडो खोल दो, इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है। हम कह रहे हैं कि भाई विंडो खोल दो। शट द विंडो, इसमें हम कह रहे हैं कि विंडो बंद कर दो, पर इसमें जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है। ओके बच्चों, तो हम किसी ना किसी से ये कह ही रहे हैं कि भाई विंडो को आप बंद कर दो। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो भी आप टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं आपको एक बार दोबारा रिवीजन करा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस द नेम ऑफ द पर्सन हु डज वर्क। सेंटेंस का वो भाग जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो क्या काम कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन गोज टू स्कूल, रोहन स्कूल जाता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो रोहन है। ओके, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी, इसमें जो सी है वो हमारा सब्जेक्ट है। इज राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रही है, उसके काम के बारे में बताया है। तो हमारा जो मेन स्टार्टिंग का होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं नाम ही हो वो ही हमारा सब्जेक्ट होगा। नो, ही, सी, यू जो है वो हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में अधिक बताया जाता है, उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बताता है कि भाई सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। इट कंटेन्स द वर्ब, उसमें सेंटेंस में उसमें वर्ब आती है। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग मूवी, दे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर वॉचिंग मूवी, वे मूवी देख रहे हैं, वे जो हमारा है वो सब्जेक्ट है। वर वॉचिंग मूवी बाद का जो हमारा है कि उसके काम के बारे में बता रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक इम्पोर्टेंट बताती हूँ बात आपको। क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मैंने आपको सेंटेंस के काइंड्स में कराए थे। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा यू से शुरू होते हैं, बट जो उनका जो यू सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, डोर खोल दो, इसमें हम किसी से कह रहे हैं कि डोर खोल दो, पर जो उसका सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। और पर हम कह तो रहे हैं कि ओपन द डोर, किसी ना किसी से कि जो डोर है वो खोल दो। शट द विंडो, विंडो को बंद कर दो, ये भी हम किसी से कह रहे हैं कि शट द विंडो, विंडो बंद कर दो। कोई ना कोई वहाँ पर खड़ा हुआ, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, बट इसमें सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है। ओके बच्चों, आई होप आपको जो मैंने टॉपिक कराया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय, हैव ए नाइस डे।